मैरवा लोकसभा चुनाव लगभग 92,000 मतों से जीतने के बाद एनडीए समर्थित जदयू सांसद विजय लक्ष्मी देवी ने मैरवा बाजार पहुंचने पर महिलाओं सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। मेन रोड अपने आवास पर सांसद के पहुंचने के पूर्व पटाखों आतिशबाजी शुरू हो गया। ढोल नगाड़ों के साथ जय श्री राम के नारों से पूरा नगर गुंजमय हो गया था। सांसद विजय लक्ष्मी देवी ने एनडीए कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों की संख्या में उमड़े लोगों के तहे दिल से धन्यवाद दी है। वहीं सांसद पति सह पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सिवान की जनता ने अपराध करने वालों का करारा जवाब दिया है। जो अपराध के खिलाफ शुरू से लड़ाई लड़ा है उस पर जनता अपना भरोसा दिखाया है। उन्होंने मैरवा में ट्रेनों की ठहराव और अनुमंडल का दर्जा दिलाने का भरोसा दिलाया है। इसके साथ ही मैरवा के व्यवसायियों को सुरक्षित दिलाने और उनके हर सुख दुख में शामिल होने की बात कही है। मौके पर सुनील मदेशिया, बिट्टू सिंह, मनोज जायसवाल, सुमंत वर्णवाल, निशांत वर्णवाल, अभिमन्यु गुप्ता, दीपक शर्मा, धर्मेंद्र मिश्रा, बिट्टू सिंह मौर्य, रंजीत सिंह कुशवाहा, रमेश सिंह, विकास सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में एनडीए के कार्यकर्ता मौजूद थे। चुनाव जीते हैं। जीत के बाद से सबसे पहले जो एनडीए के जितने हमारे नेता हैं सीमान के, उसमें माननीय विधायक, माननीय पूर्व विधायक, माननीय मंत्री श्री मंगल के जरिए ये जीत हुई और जीत में यहाँ की जनता जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। सब लोगों ने एकमत होकर के एनडीए की जो प्रत्याशी थी विजय लक्ष्मी देवी, उनको लोगों ने जिताया। तो इसमें एनडीए की सबसे भारी जो जीत का जो श्रेय जो है एनडीए के कार्यकर्ताओं को जाता है। सारे लोग दिन रात मेहनत किए, दिन को दिन नहीं समझे, रात को रात नहीं समझे, हर घर तक, हर टोले तक पहुँचे। कैंडिडेट या जो चुनाव लड़ता है सब जगह नहीं पहुँच पाता है, लेकिन जो कार्यकर्ता थे एनडीए के पूरे ईमानदारी के साथ लगे रहे और समाज के हर वर्ग के लोगों ने, हर तबके के लोगों ने, चाहे वो अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, दलित हों, महादलित हों, यहाँ तक अल्पसंख्यक समाज के भी एक हिस्से ने एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी को वोट दिया और जीत का सेहरा जो है इनको बांधा। चुनाव से पहले तमाम सारे आप पर सवाल उठाए गए, तमाम बातें जो है कि कही गई, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? अरे भैया, जो सवाल पूछने वाले हैं वो गांव में खिस्सा भैया कि सूप हंसे तो हंसे चलनी का हंसे जाना में 76 गो छेद कि कौन लोग कह रहे थे? वही लोग कह रहे थे जो अपराध के जनक थे, जो आज भी जो लोग अपराध की संस्कृति को बढ़ाते हैं, उनका परिवार का कल्चर ही ऐसा है, वो तो दूसरे के बारे में कहेंगे ही। तो उनकी बात छोड़िए ना, यहाँ की जनता सब कुछ जानती है कि अपराध के खिलाफ कौन लोग लड़ते हैं और अपराध की संस्कृति को कौन बढ़ाते हैं। तो यहाँ की जनता समझती है और वो चीज़ें जनता की अदालत ने साफ कर दिया कि अपराध की ताकतों को लोगों ने हरा दिया और अपराध के खिलाफ लड़ने वाली ताकतों को लोगों ने जिता दिया। अब तो आप जीत चुके हैं, एक वादा भी आप किए हुए हैं कि साल में प्रति गांव में कम से कम 2 बार आप जाएंगे। जो प्रति गांव की बात छोड़ दी, ये आप झूठ बोल रहे हैं। हमने कहा कि हर इलाके में कम से कम ऐसा नहीं होगा कि हम कहीं नहीं जाए, किसी पंचायत में नहीं जाए। मैंने कहा कि साल में 1-2 बार लोगों से, और उसमें भी जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं या जिन लोगों ने हमारे लिए दिन रात एक किया, विभिन्न तरह के आयोजनों में उनसे हमारी मुलाकात होती रहेगी। हमारी अनुपस्थिति खलेगी नहीं, आए ही नहीं। हम हर ब्लॉक में जाएंगे, हमारी कोशिश होगी कि पंचायत को पंचायत भी दौरा करें। ये हम पहले भी करते रहे हैं, आज भी करते रहेंगे। इस जीत का श्रेय किसको आप देना चाहते हैं? यहाँ की जनता को और एनडीए के कार्यकर्ताओं को है। प्रथम प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, ऐसा है कि लोग जनप्रतिनिधियों से ही सवाल पूछते हैं कि क्या क्या विकास कीजिएगा। किसी जनप्रतिनिधि में कोई क्षमता नहीं होती है, क्षमता होती है सरकार की नीतियों में। बिहार सरकार की जो नीतियाँ हैं वो विकास के लिए जानी जाती है। नीतीश कुमार विकास के लिए जाने जाते हैं, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी वो विकास के लिए जाने जाते हैं। जो केंद्र सरकार की नीतियाँ होगी, बिहार सरकार की विकास की नीतियाँ होगी, उसको हम लोग यहाँ करने की कोशिश करेंगे। चुनाव और जहाँ तक विकास की बात है, सावन के अंधे को भी, सावन के अंधे को क्या दिखाई देता? सिर्फ हरियाली दिखाई देती। लेकिन नीतीश कुमार ने जब से न्याय के साथ विकास की यात्रा शुरू की है, विकास ही तो सिर्फ हुआ है।
आपके मैरवा में मेडिकल कॉलेज 6 अरब का बन रहा है, किसी को दिखाई नहीं देता। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मैरवा के लिए। आज सीवान से भी एक बड़ा नामी जगह मैरवा मेडिकल कॉलेज के लिए हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, हर ब्लॉक, कई ब्लॉक प्रखंडों में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले हैं। आपको इंजीनियरिंग कॉलेज सीवान में खुल गया, ITI खुला, कितने नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर खुले हैं, कई तरह का विकास हुआ है। मैरवा में ट्रेन को लेकर यहाँ के लोग हैं काफ़ी परेशान रहते हैं। कई तरह की ट्रेन है, अवध, असम, पाटलिपुत्र और बहुत सारा ट्रेन है कि यहाँ नहीं रुकती है, छपरा, मथुरा, तो जिससे लोगों को आने जाने में यहाँ परेशानियाँ होती है। ट्रेनें रुकती थी, अब नहीं रुक रही हैं, तो क्या इस पर सबसे पहला प्राथमिकता होगी सर? कि पहली बात है कि इसको हम बहुत दूसरे नज़रिए से देखते हैं। सिर्फ यही का मामला नहीं है। जो पहले रेल मंत्रालय के नीति में कुछ अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं और इसको लेकर के हम लोग कोशिश करेंगे कि इस ट्रेन से ज़्यादा ट्रेनें गुजरे और मैरवा के लोगों की सुविधा हो। हमारे तरफ से कोशिश होगी, लेकिन मैरवा को अनुमंडल बनाने के लिए छोड़िए ना अनुमंडल, यहाँ तो अब SDPO का अनुमंडल हो गया। कल आप पकड़ाइएगा तो फोन कीजिएगा, कहिए ना के सारे सुविधा सब यहाँ पे अवेलेबल हो गया, अभी तक अनुमंडल का दर्जा नहीं मिला, इसमें क्या कहें? अनुमंडल देखिए, हमारी अगर व्यक्तिगत बात चले तो अनुमंडल से या कोई थाना 10 को पड़ जाता है, उससे किसी को बहुत पब्लिक को फायदा नहीं होता। अरे भाई, आपका काम हो रहा है कि नहीं, इस पर निर्भर करता है ना। कौन सा काम रुक गया अनुमंडल के बिना आपका? अनुमंडल अगर बन ही जाए तो उसे क्या आप तीर मार लेंगे? थोड़ा आप हमको डेवलपमेंट के नज़रिए से दिखाइए। इससे बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट हो जाएगा मैरवा का। अरे जो होना था, मेडिकल कॉलेज होना था, आपका हुआ। शांत मैरवा है ही। व्यावसायिक रूप से कहा जाए तो सीवान के बाद दूसरा स्थान मैरवा को आता है, सीमावर्ती इलाका होने के नाते। बाकी और जो काम होगा हम लोग कोशिश करेंगे। सीवान जिले के एक मुख्य मुद्दा था जो जिस पर लगातार जो है कि सवाल उठता रहा चुनाव से पहले, सिर्फ ओवर ब्रिज को लेकर। अब आप सांसद हो गए हैं, क्या कहेंगे इसको? क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे? देखिए, ये भी केंद्र सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। मैं साफ साफ बता रहा हूँ, लेकिन हमारे तरफ से पूरा प्रयास होगा वो बन जाए और हम कोशिश करें। चलिए, धन्यवाद। चुनाव जीतला के बाद, सांसद बनला के बाद पहला बार और आगमन मैरवा के धरती पर भइल बा। का कहे मैरवा के जनता खातिर, पूरा सीवान के जनता के? अरे मैरवा तो हमारे घरे है। हाँ, मैरवा के व्यापार से हम ये अनुरोध करम की बहुत बहुत धन्यवाद दें कि हमने के बहुत मेहनत करके हमने की जितौनी लोग जनता और यह श्रेय केकरा के दें? इस जीत के श्रेय केकरा के दें? जनता के। चलिए, महिला वाली के लिए कोनो कुछ सोचले बानी के का करे के पड़ी। महिला लोग जो महिला लोग कोई जमको। नमस्ते अंकल जी। जीतने के बाद मैरवा में आज देखा गया कि आतिशबाजियों की बौछार हुई, क्या कहेंगे? पुलिस को घटनास्थल चौहान सरोवर के पास काफी बराबर हुआ है तो सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ 5 गोली फायर की, जिसमें एक गोली युवक को सिर में छूती हुई निकल गई। इस घटना में उसके सिर में चोट आ गई। गोलीबारी की घटना के बाद अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया। वहीं लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने इसे अस्पताल मैरवा पहुंचाया, जहां इसका इलाज चल रहा है। पीड़ित से पूछताछ के क्रम में इसे चुनावी रंजिश को लेकर हुई घटना बताते हुए कहा कि एक पार्टी के पक्ष में वोट नहीं करने से नाराज होकर दूसरे दल के समर्थकों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। इसमें पुलिस को अपना ध्यान दिया है। पुलिस मामले की चुनावी रंजिश सहित विभिन्न पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। मेहनत परिश्रम का श्रेय है। पूरी तरह से जो भी कार्यकर्ता जनता दल यू भाजपा और अलायंस के लगे हुए थे, उसी का परिणाम जीत के रूप में आया। सांसद साहब, आप जीत चुके हैं और सांसद हो चुके हैं। सबसे पहला सीवान के लिए विकास का कार्य क्या होगा? सीवान के लिए विकास का कार्य जनता जो कहेगी उसी हिसाब से होगा। जनता जो तय करेगी उसी हिसाब से विकास का कार्य होगा। आज जीत की खुशी एंजॉय करिए आप लोग, और हम लोग भी कर रहे हैं। हाँ, चलिए नाम बता दीजिए सर। दुर्गा प्रताप सिंह उर्फ पप्पू सिंह। देखिए, तो बहुत सौभाग्य है मैरवा बाबा हरिराम की धरती का कि मैरवा के नागरिक, यहाँ के रहने वाले, हम लोग के गांव के लोग यहाँ दिल्ली के उस संसद भवन में जाकर हम लोग की आवाज़ों को बुलंद करेगा। राजेंद्र बाबू की जन्म धरती से
यहाँ से जाने वाले ये हमको लगता है पहली महिला सांसद होगी जो हम लोग के इस राजेंद्र बाबू की जन्मधरती से विधानसभा से हैं, और बहुत ही गर्व खुशी की बात है। इसमें हम लोग पूरे मैरवा शहर के लिए बहुत ही गर्व की बात है। सीवान की जनता को क्या कहेंगे आप? सिवान की जनता से हम यही कहेंगे कि बहुत ही अच्छा हम लोग जनादेश दिए हैं। इस देश में ताकतवर सरकार बनाने के लिए एक मजबूर नहीं एक मजबूत ताकतवर सरकार बनाने के लिए हम लोगों ने जनादेश दिया है। अपना परिचय बताइए। अभिमन्यु कुमार, नगर सेवक, प्रथम नगर सेवक। क्या कहेंगे मैरवा की धरती पर विजयलक्ष्मी कुशवाहा सांसद बनने के बाद अकबरीगंज पहुंच चुकी है और उनका भव्य स्वागत किया गया यहाँ पर। बहुत खुशी की बात है कि एनडीए प्रत्याशी श्रीमती विजयलक्ष्मी जी बहुत बड़े अंतराल से उनका विजय हुआ, और इसको पूरे सीवान की जनता, मैरवा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से यहाँ की जनता ने उन पर भरोसा जताया है, उस पर वो बहुत खरा उतरेंगी। क्या लग रहा है, जिस तरह कांटे की लड़ाई चल रहा था काउंटिंग के समय, उस तरह आप लोग लग रहा था कि हमें प्रत्याशी जीत पाएंगे? नहीं, हम लोगों को तो शुरू से ही लग रहा था कि जीत होगी, लेकिन इतना बड़ा मार्जिन से होगा इसका एक उम्मीद नहीं था। लेकिन यहाँ के जनता जो है, जो बोली नहीं वो भी दिया है, और जो बोला है वो भी दिया है, इसलिए इतना बड़ा जो है अंतर से हम लोगों की जीत हुई है। अपना परिचय बताइए। अरुण कुमार गुप्ता, जय हिंद।